क्या कर रही हो? नवरात्रे खत्म हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर में भजन लगाने बंद कर दो। मीरा, मीरा, मुझे क्या होना है पर ये क्या है? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने डरे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक विवान पर? हूँ। मीरा, मुझे लगता है हमें अभी अंदर जाना चाहिए। विवान पर? मीरा, मैं ठीक हूँ। ट्रस्ट मी। हम अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। मीरा ने जैसे मुझे पकड़ा था ना, वो नॉर्मल नहीं था। उस ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर 10 लोगों की ताकत आ गई। तू यकीन के साथ कह सकता है? हाँ, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ। तुझे पता है आंटी मीरा की जो मॉम है, उन्होंने भी यही कहा था कि इस घर पे किसी डायन का साया। और तू जानता है मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैंने उनकी बात मानी तक नहीं। माता के भजन की आवाज आई तो मीरा एकदम नॉर्मल हो गई और उसके बाद ऐसे एक्ट करी थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं कुछ टेस्ट कर लेता हूँ जिससे कुछ पता चल सके। तो शाम तक हॉस्पिटल आ जाना। हाँ। मीरा, ये डॉक्टर को मैंने बुलाया। एक्चुअली हम चाहते हैं कि तुम्हारे कुछ और टेस्ट भी ले लें। टेस्ट दोबारा से क्या जरूरत मीरा, है? तुमने अपनी हालत दिखा। तुम्हें खून की उल्टी हो रही थी। मेरा दैट सीरियस, कोई मजाक की बात नहीं है। विवान पर? मीरा प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो दोबारा टेस्ट कर लेंगे, कोई नहीं। सॉरी मीरा, तुमसे झूठ बोल रहा हूं पर कारण भी तुम्हारी भलाई के लिए ही है। क्या कर रही है डॉली तू? इस नालायक से पूछो कि ये क्या कर रहा है? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? आप तो वहमी हो, उल्टा ही सोचोगे हमेशा। उस कुड़ी के पैर उल्टे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीते जी तेरी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी। तू समझ रहा है ना? क्या हो गया? पूछ इस पागल से, क्या हो गया इसे? कोई दस्से का होया की है? मैं तुलिका से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे? तू बच्चा है अभी। हाँ तो अभी शादी नहीं कर रहा हूँ ना, जब करूंगा उसी से करूंगा। प्रिंस, तेरा और वो तुलिका का कोई मैच नहीं। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? जीजू, आपका और मीरा जी का रिश्ता हो सकता है ना, तो किसी का भी हो सकता है। ये रिश्ता विश्ता है ना, प्लीज रब पे छोड़ दो। मैं देखता हूँ। गुरुमा आइए। ये सब जो भी हो रहा है ना, इनकी वजह से हो रहा है। बकवास बंद कर, जा अंदर। गुरुमा माफ कर दीजिए गुरुमा। ये नींबू मैं फिर से लेकर आई। इस बार इसे मैं अपने हाथों से छुपाऊंगी ताकि किसी को पता ना चले कि ये कहाँ रखा है। उस डायन को भी नहीं। मीरा, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है क्योंकि उस डायन के हर वार का शिकार सिर्फ तुम बन रही हो। इन्हें कैसे मालूम चला कि मीरा के साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही? कल रात को भी वंदितां प्रियोगे देवी
सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। मीरा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, पर फिर भी मैं तुझे बचाऊंगी। वो इसलिए कि माँ काली पे श्रद्धा है तेरी माँ की, और इसीलिए मेरा फर्ज बनता है उसके पूरे परिवार की रक्षा करने का। अब मैं तुम्हें 4 नियम बताऊंगी, उन्हें पूरे ध्यान से सुनना। पहला नियम, सुनसान रास्ते में आधी रात को अगर किसी ने तुम्हें पीछे से आवाज लगाई तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। दूसरा नियम, किसी के भी कहने से उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे उनकी मार्ग पर कभी मत चलना। तीसरा नियम, अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो माँ काली का नाम लेना, और अगर माँ काली का नाम सुन के वो हक्का बक्का हो गया और तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो समझ लेना मीरा, वो इंसान नहीं है। और अब चौथा और आखिरी नियम, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हें अपने अंतर आत्मा पे विश्वास रखना होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं इन सारी बातों में विश्वास नहीं करती, और जहां तक बात रही तुलिपा की, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है मुझे उस पर। भरोसा और विश्वास नहीं है मीरा, वो अंधविश्वास है। आगे रास्ता बहुत कठिन है मीरा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। आगे बहुत मुश्किलें आने वाली है, बहुत बड़ी मुश्किलें। जय माँ काली। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझसे नहीं बच सकते। ये कैसी ओल्ड फैशन बातें कर रही है गुरु माँ? ये तो बच्चों को भी पता है। लगता है इन्होंने अपना ऐप अपडेट नहीं किया। डायन की बॉल। आज मैं इस डायन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कौन सा रंग भरूं इस नींबू में? चली जा यहाँ से डायन, वरना सीधे सीधे मेरे बाल वापस कर दे, वरना मैं धमकी भी दूंगी और उसे सच करके भी दिखाऊंगी।
हो गया पुत्र? गड्डी क्यों रुक गई? पता नहीं मम्मी, ये चल क्यों नहीं रही है? रुको देखती हूँ। हनी आजकल ना बहुत ही खराब होने लग गई है। हैरान हो गई? इस इमोशन को ज्यादा देर तक होल्ड करके मत रखना। जानती हो क्यों? क्योंकि अभी मैं तुम्हें और भी हैरान करने वाली हूँ। मैं कोई आम डायन नहीं हूँ, आमंत्रित डायन। उस डफर मीरा ने खुद मुझे अपने घर के अंदर बुलाया था, जिससे मेरी शक्तियां दुगनी हो गई हैं। इतना आसान नहीं है डायन की मर्जी के बिना कुछ भी कर पाना। तेरे 100 बार मेरे एक बार के बराबर है। वो कहते हैं ना, 100 गुरु माँ की और एक डायन की। मीरा के आसपास भी नहीं भटक पाएगी, क्योंकि ये गुरु माँ का प्रहार नहीं है, ये माँ काली का प्रहार है। आज तेरी मृत्यु पक्की है। आज तेरा सच मैं मीरा के सामने लाकर रहूंगी।